नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका गॉन इन हिस्ट्री में। आज का वीडियो एक ऐसे लीडर के ऊपर होने वाला है जिन्हें आज तक का सबसे बड़ा तानाशाह कहा जाता है। जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे एडॉल्फ हिटलर के जीवन के बारे में। आइए शुरू करते हैं। हिटलर एक प्रसिद्ध जर्मन राजनेता और तानाशाह थे। वह राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी के नेता थे। इस पार्टी को नाजी पार्टी के नाम से भी जाना जाता था। हिटलर 1933 से लेकर 1945 तक जर्मनी के शासक रहे। हिटलर को वर्ल्ड वॉर 2 का पिता भी कहा जाता है और कहा जाता है कि वह इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार थे। जब हिटलर की आदेश पर नाज़ी सेना ने पोलैंड पर हमला किया था तभी वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी थी। फ्रांस और ब्रिटेन ने पोलैंड को सुरक्षा देने का वादा किया था और उन दोनों ने नाज़ी जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के हंगरी में हुआ था। हिटलर के पिता का नाम एलॉयस हिटलर था और माता का नाम क्लारा हिटलर था। वह अपने माता पिता के चौथे बेटे थे। उनके माता पिता के कुल 6 बच्चे थे, जिनमें से उनके 3 भाई बहनों की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। जब वह केवल 3 साल के थे तब उनका परिवार ऑस्ट्रेलिया से जर्मनी में जाकर रहने लगा था। हिटलर बहुत ही होशियार थे। उनकी रुचि फाइन आर्ट्स में थी, लेकिन उनके पिता को यह मंजूर नहीं था। वह चाहते थे कि हिटलर टेक्निकल स्कूल में जाए। उन्हें सितंबर 1900 में लिंज में भेज दिया गया, जिसकी वजह से उन्हें अपनी फाइन आर्ट्स की कला को छोड़ना पड़ा और वहाँ अपने पिता के प्रभाव के साथ वह असंतुष्ट और एक क्रोधित बच्चे बन गए। 1903 में उनके पिता की मृत्यु हो गई और वहीं उनकी माता कैंसर से पीड़ित थी। वह अपनी माता के बहुत ही करीब थे। उनका पढ़ाई में मन न होने के कारण उनका स्कूल में प्रदर्शन खराब रहा, जिसकी वजह से उन्हें वह स्कूल छोड़ने की अनुमति मिल गई। 1905 में उन्होंने अपना स्कूल पूरा किया और अपने पेंटर बनने के सपने को पूरा करने के लिए लिंज से वियना चले गए। वहाँ पर उन्होंने फाइन आर्ट्स की विनर एकेडमी में प्रवेश करने की कोशिश की और 2 बार मना कर दिया गया। प्रवेश न मिलने के कारण वह पोस्ट कार्डों पर चित्र बनाकर अपना जीवन जीने लगे। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ और वह सेना में भर्ती हो गए और फ्रांस की कई लड़ाइयों में उन्होंने भाग लिया। 1918 में युद्ध में घायल होने के कारण वह कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे। 1918 में हिटलर ने नाजी दल की स्थापना की। इस दल का उद्देश्य कम्युनिस्ट और ज्यूस से सभी अधिकार छीनना था। इस पार्टी के सभी मेंबर्स के अंदर देश प्रेम को कूट कूट कर भर दिया गया था और नाजी दल के सदस्यों ने प्रथम विश्व युद्ध की हार के लिए अपोजिशंस को दोषी ठहराया। हिटलर ने भूमि सुधार करने, वर्साय संधि को समाप्त करने और एक विशाल जर्मन साम्राज्य की स्थापना करने का लक्ष्य जनता के सामने रखा। 1922 में हिटलर एक पावरफुल व्यक्ति बन गया था। हिटलर ने स्वास्तिक को अपने दल का चिन्ह बनाया, जो कि हिंदुओं का शुभ चिन्ह माना जाता है। हिटलर ने 1923 में जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया, लेकिन वह इसमें असफल रहे। उन्हें जेल में रहना पड़ा। जेल में रहते ही हिटलर ने मैं कम्प यानी कि मेरा संघर्ष नामक अपनी आत्मकथा लिखी। इसमें उन्होंने नाजी दल के सिद्धांतों का विवेचन किया और उन्होंने लिखा कि आर्य जाति सभी जातियों से श्रेष्ठ है और जो जर्मन आर्य है उन्हें विश्व का नेतृत्व करना चाहिए। 1930 से लेकर 1932 में जर्मनी में बेरोजगारी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। संसद में नाजी दल के मेंबर्स की संख्या 230 हो गई। 1932 के इलेक्शन में हिटलर को राष्ट्रपति के चुनाव के लिए हार मिली, लेकिन 1933 में चांसलर बनते ही हिटलर ने जर्मन संसद को भंग कर दिया और साम्राज्यवादी दल को गैरकानूनी घोषित कर दिया और देश को इंडिपेंडेंट बनने के लिए ललकारा। हिटलर ने डॉक्टर जोसेफ गोबेल्स को अपना प्रचार मंत्री बनाया। नाजी दल के विरोध करने वालों को सभी को जेल में डाल दिया गया और एग्जीक्यूटिव और कानून बनाने वाली सारी राइट्स को अपने हाथों में ले लिया। 1920 में हिटलर ने अपने आप को सुप्रीम जज घोषित कर दिया। उसी वर्ष हिंडनबर्ग की मृत्यु के बाद वह राष्ट्रपति भी बन गए। इसके बाद नाजी दल का आतंक बढ़ता गया। 1 सितंबर 1939 में यूरोप को कंट्रोल करने के लिए हिटलर ने विश्व युद्ध की शुरुआत की। हिटलर पूरे ब्रिटेन पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। इसके लिए कई राज्यों से उन्होंने संधि की और कई राज्यों को अपने वश में कर लिया। युद्ध से पहले उन्होंने 1937 में इटली से संधि की और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया पर अपना अधिकार जमा लिया। फिर हिटलर ने रूस से संधि कर ली और पोलैंड के पूर्वी भाग को रूस के नाम कर दिया और धीरे धीरे वेस्टर्न पार्ट्स पर भी अपना अधिकार जमाने लगा। एक के बाद एक कई राज्यों पर अपना अधिकार जमा लिया और युद्ध की शुरुआत हो गई। इसके बाद फ्रांस की हार के बाद मुसोलिनी से संधि कर ली। रूस पर भी अपना अधिकार जमाने का विचार करने लगा और रूस पर अटैक कर दिया। वर्ल्ड वॉर में हिटलर का सबसे बड़ा अपराध ये था कि वह पूरे विश्व पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। इस युद्ध में कई सारे लोग मर गए, कई लोग बेघर हो गए। हिटलर के युद्ध में सबसे बड़ी हार तब हुई जब कुछ समय बाद अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो गया। इससे हिटलर की नीति डमाडोल होने लगी, क्योंकि उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने चालू हो गए और उनकी
इस युद्ध में हार हो गई। हिटलर का दिमाग युद्ध की लगातार बिगड़ती स्थिति में उलझा हुआ था। बाहर रूस की भयानक बमबारी जारी थी। रूस की सेना हिटलर के बंकर से कुछ कदमों की दूरी तक पहुंची और उन्होंने नाजी दल को पूरी तरह ख़त्म कर दिया था। हिटलर और ब्राउन उनकी प्रेमिका 30 अप्रैल 1945 को बर्लिन में आत्महत्या कर ली। माना जाता है कि उन्होंने अपने हार के हताश होकर खुद को गोली मार ली और जबकि ब्राउन ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, अगली बार फिर मिलते हैं।